सच है? क्या क्या है ये? ये सच नहीं है ना? तुम मजाक कर रहे हो? ये सच है? सच है? तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? तुमने ऐसा बताओ मुझे विद्या, क्या कमी थी मेरे प्यार में? बताओ मुझे क्या कमी थी मेरे प्यार में? क्या कमी थी मेरे प्यार में? बताओ मुझे। रक्षा करना चाहते थे हमसे। रक्षा? कौन सी रक्षा? कौन सी रक्षा? विद्यासागर प्रताप सिंह? कौन सी रक्षा? झूठ! एक और झूठ! इससे अच्छा मेरा गला घोट देते, मार देते तुम मुझे। क्यों कब तुमने? बताओ मुझे विद्या। कम से कम सपने तो नहीं देखता मैं। मैंने जूनियर के सपने देखे, हमारा परिवार होगा, हम खुशी खुशी रहेंगे। मैंने नौकरी बनाई उसके लिए, मैंने कितना कुछ किया जूनियर के लिए, मैं कितना खुश। तुम जानते हो मैं कितना खुश, इतना प्यार, कितना भरोसा किया ना मैं किया ना। फिर क्यों किया तुमने? तुम्हें क्या दिया मुझे? हाँ, मेरी आखिर गैर निकली ना। तुम अपनी नहीं हो सकी विद्या, तुम भी गैर निकली। बस अपने घटिया मकसद के लिए तुम इस घर में जीती रही। हमारा मकसद सिर्फ आपकी रक्षा करना था और कोई मकसद नहीं था हमारा। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी विद्या। अनिकेत जीजू की तरह तुमने भी मुझे धोखा दिया। वो एक गुनहगार थे, तुम भी एक गुनहगार हो। तुम तो उनसे ही बड़ी गुनहगार। तुम जानती हो ना कि धोखा, झूठ, फरेब, इन चीजों से मुझे नफरत है। तुम जानती हो ना? तुम जानती हो क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ मुझे। अनिकेत जीजू को मैंने घर से निकाल दिया, याद है ना? क्योंकि उन्होंने मुझसे झूठ कहा। Get out! नहीं जा सकते आपको छोड़ के। समझिए आप हमारी बात, हमारा आपके आसपास रहना बहुत जरूरी है। आप समझते क्यों नहीं है? हमें इस घर से तो मत निकालिए। साबिर, ये क्या कर रही हो तुम? हमारे पास वजह है इसकी। माँ, आप समझाइए ना इन्हें। अरे बात क्या है? सुनिए हमारी बात सुनिए। हमें इस घर से मत निकालिए। साबिर रुको बेटा, हमें जो किया वो जानबूझ के नहीं किया। हमें इस घर से तो मत निकालिए। अरे बात क्या है? साबिर रुको बेटा, हमें जो किया वो जानबूझ के नहीं किया। चिट्ठी कहाँ गई? इनके पास तो नहीं। भारत रुको, आपने इन्हें देखा? मिस्टर रोशन को? हाँ। नहीं मम्मी। कहाँ होंगे ये? मोहन काका, आपने इन्हें देखा? भैया तो सुबह ही गाड़ी लेकर चले गए थे, बहुत जल्दी में थे। पूछने पर कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, आप जाइए। जवाब नहीं दिया? पता नहीं उन्होंने चिट्ठी पढ़ी नहीं पढ़ी।
कहाँ होंगे वो, किस हाल में होंगे? माँ से पूछते हैं। माँ, माँ, वो आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं विद्या, हमें भी नहीं मालूम। इस वक्त हमें बहुत काम है, हमें मंदिर जाना है। हाँ कोई भी नहीं जानता ये कहाँ है। विद्या, हमें देर हो रही है बेटा, और तुम्हें मालूम है हमें मंदिर में समय पे पहुंचने की आदत है, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो अच्छा, हम निकलते हैं बेटा। थे, पता है पूरे घर में आपको ढूंढ रहे थे। सुनिए ना, बोल क्यों नहीं रहे हमसे कुछ भी? कुछ तो जवाब दीजिए। आप कहाँ गए थे? पता है हम कितने परेशान थे। हमने घर में सब लोगों से पूछा कि आप कहाँ हैं, किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। हैप्पी एनिवर्सरी। ये शाम को पहले बाकी बातें बाद में होंगी। विद्या, हैप्पी एनिवर्सरी। धन्यवाद दीदी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं ये दिन देखने के लिए जिंदा हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप? विद्या, थैंक यू। मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। और आज तो मेरी खुशी 2 गुना है। एक इसलिए कि राजीव और मेरी मंगनी हो रही है, और दूसरी इसलिए कि आज तुम्हारी और सागर की शादी की सालगिरह है। बहुत ही शुभ दिन पर हो रही है राजीव और मेरी मंगनी। एक ऐसे दिन जब दुनिया के 2 सबसे ज्यादा प्यार करने वाले लोग शादी के बंधन में बंधे थे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारा रिश्ता भी तुम्हारे और सागर की तरह मजबूत रहे। विद्या, प्लीज मेरी हेल्प करो ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं मंगनी में क्या कपड़े पहनूं। तुम मेरी मदद करोगी ना? बिल्कुल दीदी, क्यों नहीं। चलिए चल। अरे महुआ, आओ, मैं तुम्हें भी बुलाने ही वाली थी। ये साड़ी अच्छी है। देखो महुआ, मैंने तुम्हारे लिए ये साड़ी पसंद की, तुम्हें अच्छी लगी? दी, आप
जब राजीव यहाँ है तो हमें लगता है कि इन्हें डिसाइड करना चाहिए कि महुआ दी क्या पहने। क्यों? दी, एक्चुअली मैं सोच रही थी कि विद्या ही डिसाइड करे कि मैं मंगनी में कौन सी साड़ी पहनूंगी। आई होप आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है महुआ? अगर तुम्हारी खुशी इसी में है कि तुम विद्या की पसंद की साड़ी पहनो तो हमें क्या एतराज हो सकता है? विद्या, तुम ही पसंद करो। आप हमारी तरफ क्यों देख रही हैं? हमें तो आपका हर फैसला मंजूर है। और वैसे भी विद्या जी को हमारी जिंदगी का कोई भी फैसला करने का पूरा अधिकार है। विद्या जी, महुआ ने हमें बताया कि जब हम यहाँ नहीं थे तो आप कैसे उनका सहारा बनी, हमेशा उनके साथ खड़ी रही। और हम ये भी जानते हैं कि आज जो हमारी मंगनी हो रही है वो भी सिर्फ आप ही की वजह से हो रही है। इसलिए हम आपके बड़े आभारी हैं। और महुआ, सिर्फ विद्या जी की दी हुई साड़ी पहनने से कुछ नहीं होगा। हम तो चाहेंगे कि आप विद्या जी की तरह बनने की भी कोशिश करें। और हमें याद है कि सागर जी ने कहा था कि हमारा प्यार देखकर उन्हें अपने प्यार की याद आती है। हम तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि आप दोनों के प्यार तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है, पर हम कोशिश जरूर करेंगे। बिल्कुल, दुनिया की हर जोड़ी को सागर और विद्या जैसे बनने की कोशिश करनी चाहिए। जितना प्यार और जितना विश्वास इन दोनों के बीच में है, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हम दोनों के बीच में भी रहे। विद्या, तुम दोनों हमसे छोटे ही सही, लेकिन तुम्हारी जोड़ी हमारे लिए हमेशा आदर्श रही। राजीव और मैं हमेशा तुम्हारे और सागर के लिए प्रार्थना करेंगे कि तुम दोनों का प्यार बना रहे और तुम्हारे प्यार को कभी किसी की नजर ना लगे। हमारा और इनका प्यार, हम तो ये तक नहीं जानते कि आज रात को क्या होने वाला है हमारे इस प्यार का। कहीं किसी की नजर ना लग गई हो हमारे प्यार को। पता नहीं, शायद हमारी अपनी नजर। समझ में नहीं आ रहा हमें सही क्या किया है और क्या गलत। अब तो कोई फर्क भी नहीं रहा। हमारी समझ से सब परे हैं अब। शंभुनाथ जी, हम इनकी नफरत के साथ जी सकते हैं, पर इनसे अलग होकर अब नहीं जी सकते। हमें शक्ति दीजिए कि हम इस सच का सामना कर सके, अपने पति की नफरत का सामना कर सके। पता है हमें कि वो बहुत नाराज है अभी हमसे,
महुआ दीदी की मम्मी है तो कुछ कह नहीं रहे हैं, माहौल नहीं बिगाड़ना चाहते, पर हमें बहुत डर लग रहा है। इन्हें आप हमारी जिंदगी में लेकर आए। हमारे मन में इतना प्यार इनके लिए आपने भरा। अपनी हर प्रार्थना में हमने एक ही बात मांगी ना आज तक, कि हमें इनसे जुदा मत कीजिएगा। आज हम हर बात मानने के लिए तैयार हैं, हर चीज का सामना करने के लिए तैयार हैं। वो इनकी नफरत हो या इनका गुस्सा हो, नाराजगी हो, मौत ही क्यों ना हो, सब चलेगा, पर जुदा नहीं हो सकते हम इनसे। इनसे जुदा नहीं हो सकते।